हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड लास्ट टाइम हम देख रहे थे थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम कवर किया था रियलिज्म से। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द दिस डिस्कशन हम रियलिज्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने पूरे रियलिज्म के टॉपिक्स को कवर अप कर दिया था। हमारी मोटिव ये रहती है कि हम जब भी प्रिपरेशन करें तो हम चीज़ों को सटीक लेकर चलें, टू द पॉइंट लेकर चलें, ताकि एग्जाम में आपको जैसा सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसी को अप्रोच करो, उसी ढंग से आपको प्रिपेयर करना है। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जनरली हमें पता नहीं रहता है कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है। हमारी मोटिव ये रहती है कि जब भी हम बच्चों को प्रिपेयर कराएं तो हम पीवाईक्यू और सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ें और कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। नोट्स हम जनरली इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जब तक से आप स्टैंडर्ड बुक से रूबरू नहीं होंगे आपको बेसिक क्लियरेंस, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी समझ में नहीं आएगी। और एनटीए अभी आपसे कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और रोड लर्निंग जैसे क्वेश्चन आप पूछना बंद कर दिए हैं। नाउ एनटीए की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जनरली फोकस करते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को चेक करने के लिए। आप किसी चीज़ों को जब किसी चीज़ों को इग्नोर करते हो तो आपको इसका खामियाजा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हमारी मोटिव यही रहती है कि जब भी हम पीवाईक्यू को एनालाइज करें तो किस तरीके से हमें उसको अप्लाई करना है जब हम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें तब। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने रियलिज्म के टॉपिक को कवर अप किया गया तो हमारी इस सीरीज में हमारी मेन मोटिव है कि हम देखें कि आखिर पीवाईक्यू किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम आज पीवाईक्यू को देखेंगे कि रियलिज्म से जनरली किस तरीके से क्वेश्चन जो है ना एनटीए पूछते हैं। और जब आप पीवाईक्यू को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो रियलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एनटीए जो है ना बार बार आपसे एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने कॉपी और अपने पेन जितने भी हैं आप लेकर के अपने साथ बैठें, ताकि आप जब क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो आप देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको किन चीज़ों पे और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी जो थियरी है, जो सिद्धांत है, वो आईएएस से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जस्ट टेक अ 1-2 मिनट और ब्रिंग योर कॉपी सो दैट कि हम तैयार हो जाएं। और लास्ट में आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर्स को जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें और किस तरीके से बच्चों को और प्रिपेयर कराना है और किन चीज़ों पे किस तरीके से और भी ध्यान देना है। बट जो भी आज पीवाईक्यू है आप ध्यान रखिए कि ये सब पहले आए हुए हैं और इन्हीं चीज़ों को हमने स्ट्रेस किया है इस लेक्चर में। सो जस्ट टेक अ 1 or 2 minutes टू बी प्रिपेयर फॉर पीवाईक्यू सेशन। पीवाईक्यू सेशन में हम ये भी करेंगे कि जब भी हम एक क्वेश्चन को सोल्व ऑफ करेंगे हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आपको 1 मिनट सोचने के लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि एनडीए में जनरली इसी मिनट पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगी ताकि आपको जो है ना एनटीए जैसा एक माहौल मिले और ताकि आप जो एग्जाम में, जब फाइनल एग्जाम में आप जब जा रहे हो तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें किस मेंटल प्रेशर से, किस माहौल में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ठीक इसी तरह के क्वेश्चन एनटीए में ही पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखने आपके सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। द फर्स्ट वन इज ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, Thucydides, Politics Among Nations, Hans Morgenthau, Theory of International Politics, Kenneth Walsh, From Wealth to Power, फरीद जकारिया। ये बुक्स के नाम है और ये इनके थिंकर्स हैं। इनमें से कौन जो है सही तरीके से मैच नहीं है आपको बताना है ये सब। इनमें से कौन जो है वो सही तरीके से मैच नहीं है। जस्ट टेक योर टाइम, 1 मिनट। ओके, तो जैसा कि आपने आंसर फाइंड कर लिए होंगे, द राइट ऑप्शन इज Of course, The Tragedy of Great Power Politics is written by जॉन मियरसाइमर। और जॉन मियरसाइमर की बुक जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है जो थ्यूसिडाइड्स हैं, जो कि पहले थिंकर्स हैं, आपको क्लासिकल रियलिज्म में देखने को मिलेंगे। थ्यूसिडाइड्स ने जो बुक लिखी थी वो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में
पे लिखी थी। और ये क्वेश्चन आता भी है नेट में कि हु हैज रिटन द बुक थियरी ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थियरी ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर वाज रिटन बाय द थ्यूसिडाइडस और मीरसाइमर जो है ना, उनके बहुत सारे बुक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, व्हाई लीडर लाई, द ग्रेट डेल्यूजन। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक है। आपसे हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन जो है ना मीरसाइमर की बुक है और कौन सी मीरसाइमर की बुक नहीं है। तो प्लीज कीप इन माइंड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंकर्स एंड देयर बुक, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी सिद्धांत को अप्रोच करें, आप उनकी बुक, आप उनके की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके पढ़ें। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। ऑफकोर्स ये जो बुक है वो डायरेक्ट आपके रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, बट ये थियरी का पार्ट्स है और हम इसको आगे भी कवर अप करेंगे। तो प्लीज आप इसको भी ध्यान में रखकर पढ़ें। हु हैज रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, एन टिकनर, सिंथिया एनलॉय, अरुंधति रॉय, हिलरी क्लिंटन। Just take a 1 minute and please note down your answer. Gender in international relations. Who has written this book? Okay. तो जैसा कि आपने आंसर लिख लिया होगा, जो राइट आंसर है वो है एन टिग्नर। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन ये बुक जो है वो एन टिग्नर ने लिखा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट बुक है, जैसा कि आप देख सकते हो, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, जो दूसरी इम्पोर्टेंट बुक है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने क्या किया है, मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया है। और ये आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द थिंकर हु हैज क्रिटिसाइज्ड द मॉर्गेनथाउ 6 प्रिंसिपल? तो एन टिग्नर। उसके बाद जनरली एनटीए ये भी पूछता है कि सिंथिया इनलॉय, बनाना बीचन एंड बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बनाना बीचन एंड बी रिटन बाय होम। तो सिंथिया इनलॉय इज वन ऑफ द feminist thinker who has written this book. Another book of the Cynthia Inloy is The Curious Feminist. Please keep in mind these books and their thinkers are very important to cover any theory, and this question is repeatedly asking by the NTA every time. Now moving to the third question, हु कॉइन्ड द वर्ड सॉफ्ट पावर। ये बुक, ये जो क्वेश्चन है ये लिबरलिज्म से है, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें बहुत सारे रियलिस्ट थिंकर के नाम दिए होंगे, तो आपको थिंकर्स को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो हु कॉइन्ड द वर्ड सॉफ्ट पावर? हंस मॉर्गेनथाउ, जोसेफ एस नाई, रॉबर्ट जर्विस एंड टिग्नर। टेक योर टाइम, pause a minute and please give your answer. Who coined the term word soft power? Okay. तो आपने आई थिंक आंसर दे दिया होगा। द राइट आंसर इज जोसेफ नाइक। जो भी सॉफ्टनेस की बात करते हैं, जब भी आप सॉफ्टनेस और ये जब किसी भी मीडिएशन या फिर आप कॉपरेशन की बात करते हो, उन सब की बात लिबरलिज्म करता है। और जोसेफ नाई इज वन ऑफ द, जोसेफ नाई और रॉबर्ट की हॉर्न इज द थिंकर फ्रॉम द लिबरलिज्म, जिन्होंने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है। और उनकी जो बुक है वो है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, बाउंड टू लीड। दिस इज अनदर बुक रिटन बाय जोसेफ नाइक। ठीक है। तो जोसेफ नाइक को प्रोपाउंडर ऑफ नियो रियलिज्म, जैसे कि आपने केनेथ वॉल्श के बारे में पढ़ा था कि इज द प्रोपाउंडर ऑफ रियलिज्म, तो वैसे ही इनका नाम जो आता है जॉर्ज जोसेफ नाइक का, वो नियो रियलिज्म के संदर्भ में आता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें जब भी आप पीवाईक्यू देखें, जब भी आप पीवाईक्यू से रिलेटेड आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, तो इन थिंकर्स को ध्यान में रख करके, इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके बुक को अप्रोच करें, ताकि आप टू द पॉइंट कम समय में ज्यादा से चीजों को अचीव कर सकें। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो ये आपका क्वेश्चन है, केनेथ वॉल्ट वाज अ, केनेथ वॉल्ट किस थियरी से संबंधित है? रियलिस्ट, न्यू रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, एनार्किस्ट। ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू पिछले साल पूछे गए हैं। प्लीज कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कम इन एनटीए। जस्ट टेक योर टाइम, गिव अ पॉज एंड राइट डाउन योर आंसर। Kenneth Waltz was a, Kenneth Waltz belongs to which theory? You can say this. Okay, I hope you write down your answer. The right answer is he belongs to a neo-realist category. जो नियो रियलिस्ट में आपने देखा, लास्ट में हमने पढ़ा था कि नियो रियलिस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो होते हैं ऑफेंसिव, एक होते हैं डिफेंसिव। जो ऑफेंसिव होते हैं वो पावर मैक्सिमाइज की बात करते हैं, जो
जो डिफेंसिव होते हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज की बात करते हैं, और केनेथ वॉल्ट वन ऑफ द डिफेंसिव रियलिस्ट थियरी। तो मेजर न्यू रियलिस्ट थियरी, रियलिस्ट थिंकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल थिंकर में आपको जनरली मॉर्गेनथाउ, रेनलबोर्ड, नेबर के बारे में आप सुनने को मिलता है। न्यू क्लासिकल रियलिज्म में अदर देन दिस मियर साइमर एंड केनेथ वॉल्ट में आपको स्विलर और जकारिया, जो कि न्यू क्लासिकल, ये जो आपको ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे न्यू रियलिस्ट। और इसके जो थिंकर हैं वो है वॉल्ट, जो कि डिफेंसिव से हैं, और ऑफेंसिव से आपको देखने को मिलेंगे मियर साइमन। So keep this thinker in your mind because NTA is continuously asking this kind of questions, thinkers and their theory. और फिर आप जो नेक्स्ट ऑफशूट जो रिलीज हुई उसमें न्यू क्लासिकल रियलिज्म, इसके जो थिंकर हैं वो स्किलर हैं और जकारिया हैं। So keep in mind these thinkers and their theory. To which theory these thinkers are related. Coming to the next question, question number 5. Which of the following is not correctly matched? Please remember, not correctly here, not correctly. So जनरली हम नोट को पढ़ना भूल जाते हैं, जो कि हमारी बड़ी मिस्टेक होती है एग्जाम में, क्योंकि हम एग्जाम के प्रेशर में इतने ज़्यादा जो होता है ना, जल्दीबाजी में रहते हैं कि हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से, जब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले नॉट करेक्टली, नेवर, नॉट एट ऑल, लीस्ट, तो आप उन चीज़ों को ना पहले ही ऐसे अंडरलाइन कर लो, ताकि जब भी आप फिर से उसको अप्रोच करो आपको ये टेंशन आ रहा है। Which of the following is not correctly matched? Henry Kissinger, traditional approaches of the foreign policy. Kenneth Walt, man, state and fear. Amitav Acharya, multiplex order. Joseph S. Nye, the future of power. ये इनके बुक है और ये इनके ऑथर है। Which of the following is not correctly matched? Just take a pause and please write down your answer. नॉट करेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि 3 जो है वो सही मैच है, एक जो है नॉट करेक्ट है। विच वन? Okay, I hope you have written your answer. Coming to the answer, Kenneth Walt, इनकी बुक है। प्लीज, जनरली लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में 2 वर्ड तो पढ़ते हैं, बट ये तीसरा वर्ड जो कि जैसे कि आपने देखा इसमें ऑप्शन था फियर। दिस इज बुक written by Bhujan, Barry Bhujan, one of the thinkers who belongs to security theory. These are the thinkers who belongs to security theory, not from the realism. तो जो आप देखोगे ना, इनकी जो बुक है केनेथ वॉल्ट की, वो जो बुक का नाम है मैन स्टेट नॉट फियर इट्स अ वॉर, ये केनेथ वॉल्ट की बुक है। और जो दूसरी बुक इनकी जनरली पूछी जाती है एग्जाम में, वो थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये जो इनकी रिसेंट बुक है, और ये जनरली एनटीए नहीं पूछता है, बट आपको इसको भी ध्यान में रखना है, हो सकता है एनटीए कुछ भी पूछ दे। तो आपके इनके सारे बुक्स को ना आपको एक नोट डाउन करते चलना है, नोट में ऐड करते चलना है। Now coming to the next question, question number 6. Which of the following, please mind it, not. Which of the following is not the core issue related to the neo-realist theory of the international relation? इनमें से कौन जो है रियलिस्ट थियरी की कोर इशू को बात नहीं करता है, इसमें कौन जो है वो रियलिस्ट थियरी की अवधारणाओं को नहीं सोच करते हैं? Actors react in an anarchical environment. The structure is the major determinant of actor behavior. States are always engaged in the monopoly capitalism. Distrust and fear among the actors create the problem of security dilemma. Please take a pause and write down your answer. Which of the following is not core issue related to the neo-realist theory of the international relation? Please mind your not. Question थोड़ा सा बड़ा है. You can take a more than 1 minute. Okay. I hope you have written down your answer. So the right answer is option number 3. That is state always engaged in the monopoly capitalism. Capitalism की जब भी बात होती है, जब भी इकोनॉमी की बात होती है, यहाँ पे रियलिज्म का दूर दूर तक नाता नहीं है. रियलिज्म इज टॉक अबाउट पावर, मैक्सिमाइजिंग
इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल। तो जो कैपिटलिज्म ये सब की बात होती है ये जनरली आपको एसोसिएटेड होता है लिबरलिज्म से। न्यू रियलिस्ट फीचर इज बेस्ड अपॉन द सिक्योरिटी डायलेमा, स्ट्रक्चर एंड अनार्की, जो कि आपको इन तीनों ऑप्शन में बताया गया। एक्टर्स रिएक्ट इन अनार्की सोसाइटी इन एनवायरमेंट, जिसकी बात हर तीनों ने मानी है, हर तीनों ऑप्शंस ने मानी है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की बात नियो रियलिज्म ने करी है। थर्ड में तो कैपिटलिज्म की बात इन्होंने करी ही नहीं है। फिर उसके बाद डिस्ट्रस्ट एंड फियर टू सिक्योरिटी डायलेमा, हम आपको याद होना चाहिए सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में हमने बात की थी। तो सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में भी बात करते हैं रियलिज्म में। तो ये जो है होती है ना, इनकी क्या है, कोर इशू है जिसपे रियलिज्म जो होता है बेस्ड होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a not yes not a proponent of system theory of international relations? Please mind it, system is also important क्योंकि system theory जनरली क्वेश्चन जो टॉपिक है उसको छोड़ के बच्चे जाते हैं। उनको लगता है कि जो सिलेबस दिया हुआ है एनटीए का हम उसको ही फॉलो करेंगे, क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ें। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं क्योंकि जो विविध जो मिसलेनियस टॉपिक है उसको भी हम कवर अप करके जाए। टू द पॉइंट सिलेबस ठीक है बट उसके साथ साथ हमें पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिस्टम थियरी। हम एक और क्लास लेंगे जिसमें ऐसे ऐसे टॉपिक को जनरली जो सिलेबस में मेंशन नहीं रहते हैं उनको भी डेप्थ में कोशिश करने की, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ सिस्टम थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशन? सिस्टम थियरी, मॉर्टन कैप्लर, सीवी मैनिंग, केनेथ बॉल्डिंग, पॉल डब्ल्यू ड्यूच। Please pause a second and write down your answer. Which one of the following is not a proponent of system theory of international relations? Okay, I hope you have written your answer. So the right answer is C.W. Manning. He belongs from English school. English school जब तक से आप नहीं पढ़ोगे आप इस क्वेश्चन को आंसर को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इंग्लिश स्कूल क्या है? इंग्लिश स्कूल में आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म के दोनों के फीचर देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश स्कूल को भी हम कवर अप करेंगे, सिस्टम थियरी को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बट आपको मैं थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड आइडिया दे देती हूँ सिस्टम थियरी में होता क्या है। सिस्टम थियरी में जनरली एक सिस्टम की बात की जाती है। जब आप स्ट्रक्चर के पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऑर्डर ऑर्डर और फिर उसके बाद यूनिट की बात करती है। सिस्टम में क्या होता है, एक कोऑपरेशन कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। जैसे इसके जो थिंकर्स है वो है मॉर्टन कैप्लॉन, कार्ल डब्ल्यू ड्यूच। और उसमें जनरली इनपुट आउटपुट की बात की जाती है कि कोई भी एक सिस्टम होता है और सिर्फ सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इनपुट और उसका एक आउटपुट होता है और यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा कंप्यूटर फंक्शन करता है, पॉलिटिकल सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें कुछ इनपुट जाते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म पढ़ा है। वैसे ही मॉडर्न कैप्लॉन ने पॉलिटिकल सिस्टम को एक टेक्निकल टर्म्स में समझाने की कोशिश की है और ये जो है उसको सिस्टम थियरी। और ये जो सिस्टम थियरी है ना वो आपको लुडविग वॉन बर्टनफ्लाई इनसे लिया गया ये कॉन्सेप्ट। तो जो पहली जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो इन्होंने दी थी, जनक इन्हीं माना जाता है। और ये जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको आईआर में लाया मॉर्टन कैप्लॉन और उसके जो है ना कार्ल डब्ल्यू ड्यूच, इनको भी इनका क्रेडिट दिया जाता है। तो प्लीज माइंड सिस्टम थियरी एंड द थिंकर्स रिलेटेड टू दैट। इंग्लिश थियरी को, इंग्लिश स्कूल को हम और भी डेप्थ में बाद में कवर अप करेंगे। बट हाँ, पीवाईक्यू एनालाइज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको इन जैसे ऐसे ऐसे टॉपिक को पता चले कि कौन से टॉपिक जो है ना वो सिलेबस में नहीं दिए जाते हैं और कौन से सिलेबस को हमें और पढ़ने की जरूरत होती है। इसलिए टीचर जो होते हैं आपको सिलेबस और पीवाईक्यू पे फोकस करते हैं। Coming to the next question, that is question number 8. Which of the following is not? जनरली मैं क्वेश्चन इस तरह के से आपको पिकअप करके इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे बार बार होता है कि हम नॉट को अवॉइड करते हैं। Which of the following is not the basic principle of Hans de Morgenthau theory of realism in international relation? हमने थियरी ऑफ मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल को रियलिज्म में बहुत ही डेप्थ में कवर किया है और इसी से आपको क्वेश्चन जो है ना एनटीए ने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन जो है मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। The universal model governs politics,
politics is rooted in human nature. National interest is always defined in terms of power. Politics is an autonomous sphere of activity. Just take a pause, wait a second, just revise what you have learned and please answer. Which of the following is not, please mind not, the basic principle of Hans J. Morgenthau theory of realism in international relations? Okay, I hope you have written your answer. So the answer is universal moral. एक सेकंड. सो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे मॉडल नहीं है, यहाँ पे मोरल है, क्वेश्चन गलत है. ओके, प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे मोरल है. यूनिवर्सलिटी की बात करता है रियलिज्म, बट यहाँ पे मोरालिटी, ये मोरल है. ठीक है, जब ये क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपका सेकंड ये होगा, ये होगा. तो प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे मॉडल नहीं है, इट्स अ टाइपो एरर. यहाँ पे मॉरल होना चाहिए, और जब भी मॉरलिटी की बात आती है उसमें रियलिज्म जो है ना, रियलिज्म उससे कोसों दूर रहता है. एथिक्स, मोरलिटी, रिलीजन, इनकी बात जो है ना रियलिज्म नहीं करता है. और ये जो क्वेश्चन है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल टाइप हो गया. यहाँ पे जब मोरालिटी रहता है क्वेश्चन में तो आपका ऑप्शन ए रहता. तो इस तरह के भी क्वेश्चन मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल से आपको एनटीए पूछ देता है. So keep in mind, universal morals govern politics, not talked by the realism. Morality, ethics is just a invalid concept by the realism. ठीक है? So please keep in mind. Next question जो कि एनटीए में आया हुआ है, hegemony refers to. जो hegemony का concept है वो क्या कहता है? Economics exploitation, structural inequality, the capacity to displace rival views and become in effect the common sense of the age, military domination. Please take a pause, think about the hegemony and write down your answer. Hegemony refers to. Okay, I hope you have written down your answer. The right answer is hegemony means कि आप क्या करते हो, एक व्यू को दूसरे व्यू से रिप्लेस करते हो. यानी कि जो बुर्जुआ व्यूज बिकम अ कॉमन सेंस, यानी कि जो आप देखते हो ना कि जो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड. ऑप्शन नंबर थर्ड ये कहता है द कैपेसिटी टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज, यानी कि जो भी आपके जो अंतर्द्वंदी के विचार हैं आप उसको रिप्लेस करते हो, जिससे जो वो आपका जो विचार है वो दूसरों को ऐसा लगता है कि वही कॉमन सेंस है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हेजेमनी में क्या होता है, आप अपने विचारों को ना इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि बाकी जो विचार, जो बाकी जो छोटे छोटे विचार हैं उनको लगता है यही सही है, और बाकी जो है ना इनको ये कॉमन सेंस लगने लगता है, उनको लगता है यस this one is right. So hegemony concept is given by the Gramsci, और उनका कहना है कि कभी भी जो फोर्स होता है, रूल जब भी होता है रूल कंसेंट से होते हैं, आपकी सहमति से होते हैं. और ये जो सहमति होती है इसमें क्या होता है कि जो विचार होते हैं एक विचार दूसरों के लिए कॉमन सेंस बन जाता है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Who among the following reformulated Hans Morgenthau's 6 principle political realism from the feminist perspective? इस पे हमने खास स्ट्रेस दे करके पीपीटी में कवर अप किया था, और आपको फाइंड आउट करना है इसके आंसर. जूडिथ बटलर, एनजे टिकनर, हेलन एम किन्सेना, ब्रिटी फ्रिडन. प्लीज टेक अ पॉज एंड राइट डाउन योर आंसर. Which one among the following reformulated Hans Morgenthau's 6 principle political realism from the feminist perspective? किसने हंस मॉर्गेनथाउ के कॉन्सेप्ट को, 6 प्रिंसिपल को, रियलिज्म में जो दिया गया उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में फिर से बताया है. और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट स्लाइड में ये जो आपका क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में हो. मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, तो मैं कोशिश करूंगी जो हमारा पीपीटी हो, जो हमारा क्वेश्चन हो वो बाइलिंगुअल हो, क्योंकि एनटीए भी बाइलिंगुअल को फॉलो करता है. सो प्लीज कीप प्लीज apology for that. I will keep this thing in mind in the next
मे बी द नेक्स्ट पीपीटी और द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज लिबरलिज्म। जब हम उसमें पीवाईक्यू को कवर करेंगे तो हम हिंदी में भी पीपीटी लाएंगे आपको। But please answer this question. Which of the following reformulated Hans Morgenthau's sixth principle political realism from the feminist perspective? Feminist perspective. यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ये सब फेमिनिस्ट थिंकर हैं, तो आपको, बट अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि विच वन ऑफ द। अब तक से मुझे पता है कि आपने आंसर दे दिया होगा। सो लेट्स टेक अ व्यू ऑन द आंसर। सो इट्स अ बी एन जे टिकनर, जिन्होंने अपने बुक जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हंस मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल को रिफॉर्मुलेट किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आज इतना ही रहने देना है। हम ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान में रख करके हमें प्रिपरेशन करना है। ये एक उदाहरण था जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आपको एनटीए को अप्रोच करना है, किस तरह से और आगे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जब तक से आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज रिवाइज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कितना पढ़ा और आपको नेक्स्ट टॉपिक को कैसे पढ़ना है। सो प्लीज कीप इन टच विथ योर सिलेबस, विथ योर पीवाईक्यू, ताकि आप हर टॉपिक पे अपना कमांड दे सकें। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप पीवाईक्यू के साथ सटीक तैयारी करें और हम उसमें आपकी मदद करते हैं। जो बाकी का क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का उस पर भी ध्यान देंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।